सब हमसे वोट चाहते हैं, सब हमारा वोट बैंक चाहते हैं, पर हमारी मदद करना कोई नहीं चाहता, हमारे लिए आवाज़ उठाना कोई नहीं चाहता। अगर उज़्मा परवीन के साथ कोई हादसा होता है, घटना होती है, तो अखिलेश यादव जी अपने ट्वीट पे उज़्मा परवीन लिखना गवारा नहीं समझेंगे, जिस तरह से उन्होंने और लोगों के साथ किया। नहीं समझते। आज उमर खालिद को आप देख रहे हैं जेल की चारदीवारी में, आपने देखा ना कौन नाम ले रहा है, कौन सेकुलर पार्टी उसके लिए आवाज़ उठा रही, कोई नहीं उठाता। आज जो आवाज़ अगर उठा रही है कोई पार्टी तो वो MIM पार्टी है, सदुद्दीन ओवैसी साहब है। 18% रिजर्वेशन देंगे, 10% रिजर्वेशन देंगे, कहाँ रिजर्वेशन है? कौन सा रिजर्वेशन दिया आज तक आपने हमारे समाज को? हमारे समाज के लोग ठेला चला रहे हैं, हमारे समाज के लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, हमारे समाज के लोग प्रॉपर्टी डीलर है, हमारे समाज के लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या देते हैं हमारे समाज को आप? क्या देते हैं? विकास के नाम पर क्या विकास के नाम पर दिया? विकास के नाम पर हमें मॉब लिंचिंग दी है, इन्होंने मॉब लिंचिंग दी है हमको। विकास के नाम पर विकास नहीं किया है, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया, हमारे मजार शरीफ को ढा दिया, हमारे कुरान को जला दिया। त्रिपुरा देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता ही है हम लखनऊ आए हुए हैं, चुनाव का तो माहौल बन ही गया है, दिखाएंगे आवाम की राय भी दिखाएंगे, ज़रा सब्र से काम लीजिए। बहुत कुछ और दिखाना चाहता हूं। और जब लखनऊ आया तो पता चला कि सैयदा उज़्मा परवीन, आपने शायद CNRC का वो दौर देखा होगा जब यही वो टावर है, क्लॉक टावर, घंटा घर। जी हाँ, जिस तरह से शाहीन बाग का नाम था दिल्ली में, वैसे ही लखनऊ में घंटा घर नेतृत्व कर रही थी उज़्मा परवीन। झांसी की रानी नाम पड़ गया है, तमाम YouTube पर देख लेंगे आप, झांसी की रानी के नाम सब देखें कितना दम है, क्या है। मैं आज इनसे जानूंगा और जानूंगा क्या, आप कुछ और भी देख रहे हैं दुपट्टा, पता इससे भी अंदाज़ा लग गया होगा MIM में ज्वाइन कर चुके हैं ना। हाँ, ये भी एक मसला है, ये जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने खूब संघर्ष किया, बड़ा हंगामा हुआ, गिरफ्तारी हुई, तो आपको क्या लगा आखिरी में MIM में कैसे पहुँची? MIM पार्टी लोगों के हुकूक की पार्टी है, अधिकारों की पार्टी है, जिससे जहां पर हम खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ले सकते हैं। इसीलिए मुझे ये लगा, जब मैंने बड़ी सर्चिंग करी, ऐसा नहीं कि इस 1-1.5 साल में मैं बहुत प्रताड़ित हुई, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। लोग मेरा वोट लेते हैं ना, हमारे समाज का वोट लेते हैं ना, कहते हैं कि जो है हमें आप वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आरक्षण लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन इन 1.5-2 सालों में हमारे लिए कोई नहीं आया। मैं राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ से CM आवास थोड़ी दूर पर है, PM, पूर्व PM जो हमारे आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो भी हमसे कुछ दूरी पर है, यहाँ के मंत्री यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मतलब तमाम ही लोग, यहाँ पर गढ़ है, पूरा एक नेता गढ़ है। तो देखिए आप, जिस तरह से हमारी मदद को कोई नहीं आया। आपको पता है जमानतें देने के लिए कोई नहीं था। जो पार्टी हमारा वोट ले रही थी, जो पार्टी मुस्तकिल हमारे साथ कह रही थी कि हम खड़े हैं, लेकिन आज तक हम उस पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो आज हम कैसे दे देते? हम 1.5 साल भटकते रहे, मेरे पास जमानत नहीं थी देने के लिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको अफोर्ड कर पाती, लेकिन उन मजलिस के बच्चों ने साथ दिया मेरा, MIM की पार्टी, उन छोटे छोटे बच्चों ने साथ दिया, उन छोटे छोटे बच्चों ने मेरी जमानत लगाई, अपनी गाड़ियों की जमानत लगाई। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप मुझसे आके पूछते? आपके नेताओं का फर्ज नहीं बनता था, आपके विधायकों का फर्ज नहीं बनता था? एक बड़ा नाम थी उज़्मा परवीन, छोटा सा नाम नहीं थी कि चलो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार पूछते तो आगे कि तुम्हें क्या तकलीफ है, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा। फिर जब मैं बहुत भटक ली, ठोकरें मैंने खाई, मुझे लगा कि मुझे मेरा हुकूक कहीं नहीं मिलेगा। सब हमसे वोट चाहते हैं, सब हमारा वोट बैंक चाहते हैं, पर हमारी मदद करना कोई नहीं चाहता, हमारे लिए आवाज़ उठाना कोई नहीं चाहता। अगर उज़्मा परवीन के साथ कोई हादसा होता है, घटना होती है, तो अखिलेश यादव जी अपने ट्वीट पे उज़्मा परवीन लिखना गवारा नहीं समझेंगे, जिस तरह से उन्होंने और लोगों के साथ किया। जितने भी सेकुलर बनते हैं नेता, वो कोई भी हमारा नाम लेना ज़रूरी नहीं समझते। आज उमर खालिद को आप देख रहे हैं जेल की चारदीवारी में, आपने देखा ना कौन नाम ले रहा है, कौन सेकुलर पार्टी उसके लिए आवाज़ उठा रही, कोई नहीं उठाता। आज जो आवाज़ अगर उठा रही है कोई पार्टी तो वो MIM पार्टी है, सदुद्दीन ओवैसी साहब है। और मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेरा साथ दिया, उनके बच्चों ने मेरा साथ दिया, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं इसी पार्टी में जाना चाहिए। अगर हम अपने अधिकार ले सकते हैं, अपने हुकूक ले सकते हैं, तो सिर्फ इसी पार्टी में ले सकते हैं, क्योंकि जहां हम जाते हैं वो सेकुलर के नाम पर हमको ठगते हैं, सेकुलर के नाम पर हमारा इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अब मोर्चा संभाल लिया पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया, और हम हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के साथ कार्य करेंगे, लोगों
लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, हर पिछड़ों की हेल्प करेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो एलिगेशंस लगते हैं ना कि ये एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, इसका नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों रखा गया है? इसमें मुसलमानों के इत्तेहाद के साथ साथ हर वर्ग, हर धर्म, हर जात का काम किया जाएगा, हर एक के लिए काम किया जाएगा। नाम तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, फिर सबको कैसे जोड़ें? तो इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सारे पहले तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हमारा पूरा समाज बिखरा हुआ है, आपको पता है, हमारा समाज सेकुलर नाम पर बिखरा हुआ है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इन सबको अपने साथ लाने के साथ साथ हम अदर कास्ट को भी लाएंगे। पहले तो हमें अपने समाज जोड़ लेना, मेरा समाज तो अलग ही है ना। सेकुलरिज्म जो है वो भारत की रूह है और बार बार आपकी तरफ से भी अभी 2-3 बार कहा गया और आपके कायद की तरफ से भी कहा जाता है सेकुलरिज्म ड्रामा है, सेकुलरिज्म के नाम पर लोग ठग रहे हैं। तो क्या सेकुलरिज्म से एलर्जी है क्या? सेकुलरिज्म से एलर्जी नहीं, सेकुलरिज्म कहकर ये हमारा वोट लेना चाहते हैं। ये जितने हैं ना सारे, ये नाम ने हाथ सेकुलर, हाँ ये नहा सेकुलर, ये रूह है ना हमारे संविधान की रूह को तो इन्होंने नोच दिया है ना, संविधान को तो इन्होंने पैरों तले कुचल दिया है ना। जब हमें अपना हिस्सा मानते नहीं, ये हमें नासूर समझते हैं, हमें एक जख्म समझते हैं कि अगर इनके बदन पर लग जाएगा तो इनका वोट कट जाएगा हिंदू। क्या आप आज हिंदू वोट से डर रहे हैं? आज मुसलमानों का वोट लेकर आप उस गद्दी पर बैठे हैं, आज मुसलमानों के लिए बोल नहीं सकते। मैं किसी धर्म की मुखालिफ नहीं, मैं नहीं कह, वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर होना चाहिए। बिल्कुल ये लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज़ गलत होगी क्योंकि आपसे अगर सीधा सवाल किया जाए, वोट में चूंकि सरकार जो बनती है वो सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए बनती है, वोट किस मुद्दे पर होना चाहिए, ये अगर सवाल किया जाए तो क्या? मेरा मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं हमें वो मिलने चाहिए। जो झूठ बोलते हैं 18% रिजर्वेशन देंगे, 10% रिजर्वेशन देंगे, कहाँ रिजर्वेशन है? कौन सा रिजर्वेशन दिया आज तक आपने हमारे समाज को? हमारे समाज के लोग ठेला चला रहे हैं, हमारे समाज के लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, हमारे समाज के लोग प्रॉपर्टी डीलर है, हमारे समाज के लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या देते हैं हमारे समाज को आप? क्या देते हैं? विकास के नाम पर, क्या विकास के नाम पर दिया? विकास के नाम पर हमें मॉब लिंचिंग दी है इन्होंने, मॉब लिंचिंग दी है हमको विकास के नाम पर। विकास नहीं किया है, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया, हमारे मजार शरीफ को ढा दिया, हमारे कुरान को जला दिया त्रिपुरा में, ये विकास दिया है इन्होंने। मंदिर और मस्जिद ये मुद्दा लाते हैं ना, हर बार ये मुद्दा लाते, सरकार मुद्दा ला रही है, विपक्ष कमजोर खड़ा है, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। और हमसे सेकुलरिज्म का सवाल, सारा ठेका हमने ले रखा है, हमारे समाज ने ले रखा है सेकुलरिज्म का ठेका। तो अभी तो जो लड़ाई है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है, संवैधानिक अधिकार की है। विकास तो हम बिल्कुल करेंगे, विकास की बात भी करेंगे, लेकिन पहले अधिकार तो मिल जाए, पहले जो संविधान में लिखा वो तो मिल जाए हमें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जो वही नहीं मिलेगा तो ये झूठी सेकुलरिज्म का हम क्या करेंगे? ढिढोरा नहीं पीट सकते। ये सारी पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पे ठगा है हमें, हमारे मुस्लिम समाज को ठगा है, बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं सेकुलरिज्म में। मैं ये चाहती हूँ अगर वाकई सेकुलर हो तो आप अपने हिंदू भाई पड़ोसी को खाना खिला दो, अगर वाकई सेकुलर हो तो उनकी मदद कर दो, वाकई सेकुलर हो तो ये बवाल करना छोड़ दो, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बवाल करना छोड़ दो। ये सेकुलरिज्म है कि हम अपने। अच्छा, आखिरी सवाल, उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी चुनाव मैदान में उतर रही है? जी बिल्कुल उतर रहे हैं, इंशाल्लाह सब मजबूती से लड़ेगी हमारी एमआईएम पार्टी और लड़ेगी। आप लड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हम लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी का जो फैसला होगा, हमें लड़वाने का फैसला होगा तो लड़वाया जाएगा, हम खुद लड़ेंगे। और अगर हमारी पार्टी किसी और को सपोर्ट करती है तो हम अपनी पार्टी के लिए इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करती है, वो अधिकारों की बात करती है, वो संवैधानिक हुकूक की बात करती है। आज इसलिए हम उसके साथ खड़े। आज मैं क्यों उन सो कॉल सेकुलर पार्टियों में नहीं गई? क्योंकि वहाँ पर मेरे मुँह पर टेप लगा दिया जाएगा, मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, मुझे संवैधानिक हुकूक नहीं बताए जाएंगे। आज जो हमारे दरमियान जो लीडर उतरा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको सारी जानकारी, हमारे समाज को कहते हैं अनपढ़ ना, हमारे समाज को कहते हैं नॉन एजुकेटेड ना, आज एजुकेटेड बंदा हमारे बीच है। तो हमारे लोगों को मैं यही संदेश दूंगी कि उस बंदे का साथ दीजिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए और अपना जो है संवैधानिक अधिकार लीजिए, पहचानिए खुद को कि हम क्या हैं, अपनी हकीकत पहचानिए, अपना वजूद पहचानिए। आखिरी सवाल, क्या गठबंधन की बात कहीं चल रही है? हाँ गठबंधन की बात छोटे दलों से चल रही है, सारे दलों से चल रही है, हम 100 सीटों पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन हम करेंगे। लेकिन अगर हमसे सपा गठबंधन करती है तो हम करेंगे, लेकिन जो है गठबंधन सपा करेगी तो करेंगे नहीं, अगर वो हमारे हुकूक के साथ गठबंधन करे ना, ये नहीं कि हमको बुला ले, आए हमसे मिले, जो हमारा वोट बैंक उनके हलक में है ना 18%, वो हम निकाल लेंगे वापस अपना, ठीक है, वो हम उनके हलक में हमारा वोट है, हम निकालेंगे। मैं
न सपाई न भाजपाई न बसपाई हूँ, देश की सच्चाई। देश की सच्चाई का काम है जो रियल ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो मैं बगैर किसी तफरीक के किसी पार्टी दल को मैं नहीं देखता हूँ, न किसी धर्म को। लोगों से पूछता हूँ, जो उनका ओपिनियन होता है वो आप तक पहुँचाता हूँ। नो कट, नो एडिटिंग, एकदम सच सच आप तक पहुँचाऊँगा अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, घंटा घर, लखनऊ।